आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, प्रश्नावली प्रश्नावली 8.1 प्रश्न है। एक त्रिभुज में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी 24 सेंटीमीटर है और बी सी 7 सेंटीमीटर है, तो निम्न का मान ज्ञात करें। साइन सी, साइन ए, कॉस ए और है साइन सी और कॉस सी। सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने के लिए समकोण त्रिभुज की आवश्यकता होगी। देखिए, समकोण त्रिभुज बनाते हैं। सबसे पहले ये आपका हो गया समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या बोला गया है? इसमें बी समकोण है तो यहाँ पे लिखेंगे बी समकोण। यहाँ पर ए डाल देते हैं, यहाँ पर सी डाल देते हैं और यहाँ पे दिया गया क्या चीज दिया गया? ए बी बराबर कितना दिया गया है? तो ए बी बराबर कितना दिया गया है? 24। यहाँ पे लिख सकते हैं 24 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, और इसमें बी सी दिया हुआ 7 तो यहाँ पे लिख देते हैं बी सी 7 सेंटीमीटर। जो दिया हुआ वो लिख दिया। और उसके बाद अब देखिए, हम जानते हैं कि सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाता है? सबसे बड़ी भुजा आपका क्या कहलाता है? तो कर्ण कहलाता है। सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाएगा? कर्ण कहलाएगा। कर्ण कहलाएगा। ये वाला जो कहलाता है, ये वाला क्या कहलाएगा? तो लंब कहलाएगा। ये वाला क्या कहलाएगा? आधार कहलाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार पाइथागोरस 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 प्रमेय से क्या बोला गया है? कर्ण का स्क्वायर जो बराबर होता है लंब का स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। ये होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। तो कर्ण आपका सबसे बड़ी भुजा नहीं पता है तो कर्ण को कर्ण रहने दीजिए। कर्ण का स्क्वायर जो किसके बराबर हो जाएगा? लंब। तो लंब का कितना हो जाएगा? 24 का स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा? 7 का स्क्वायर आपका आधार। यहाँ हो जाएगा कितना? यहाँ पे हो जाएगा आपका 576 प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49। दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 625। कितना हो जाएगा? 625। अच्छा, 625 है तो यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर है। कर्ण का स्क्वायर है, इधर भी कर्ण का स्क्वायर है। जब कर्ण का स्क्वायर है तो ये स्क्वायर जैसे हटता है तो चल जाता है रूट में। किसी का स्क्वायर हटेगा तो चल जाएगा। तो कर्ण बराबर लिखिएगा आप रूट अंडर 625। 625 से कितना निकल जाता है? तो बोलिए 25 निकल जाता है। कर्ण का मान कितना आ गया? 25। अब कर्ण को किससे डिनोट किया जाता है? कर्ण को किससे डिनोट किया जाता है? तो कर्ण को डिनोट किया जाता है, कर्ण को डिनोट किया जाता है हाइपोटेनस जिसको बोलते हैं एच। लंब को डिनोट किया जाता है, लंब को किससे डिनोट किया जाता है? परपेंडिकुलर यानी पी। और आधार को किससे डिनोट किया जाता है? आधार को डिनोट किया जाता है यानी P। कर्ण को हाइपोटेनस, लंब को परपेंडिकुलर और आधार को बेस कहा जाता है। अब आइए आपको किस चीज का मान ज्ञात करना है? तो साइन ए। पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है? साइन ए। साइन ए का फॉर्मूला होता है पी बटा में एच। पर किसके अनुसार चलेंगे? तो ए के अनुसार, यानी इसके अनुसार चलेंगे तो सामने वाला ए के जस्ट सामने वाला कहलाता है पी। जस्ट सामने वाला कहलाएगा पी। ए के अनुसार जस्ट सामने वाला कहलाएगा क्या चीज? पी कहलाएगा। तो देखिए पी का मान कितना दिया हुआ है? पी का मान कितना हो गया ए के अनुसार? तो पी का मान बोलिएगा 7 हो गया तो 7 लिख देंगे। और एच का मान सबसे कर्ण है, कर्ण कितना है? तो कर्ण है आपका 25। तो कर्ण का मान कितना आया है? 25। तो यही एच कहलाता है। तो कितना है? 25। तो लिख दीजिएगा कितना? 25। 25 लिख दीजिएगा। उसके बाद फिर दूसरा क्या कर रहा है? कॉस ए। तो कॉस ए फिर से एंगल आपका ए के अनुसार, इसके अनुसार ए के अनुसार। तो ए के अनुसार इसका फॉर्मूला होता है बी बटा में एच। इसका फॉर्मूला होता है बी बटा में एच। तो सामने वाला जब पी होता है तो उसके बगल वाला जस्ट उसके बगल वाला क्या कहलाता है? तो बी कहलाता है। तो बी का मान कितना हो गया? तो बी का मान आपका हो गया 24 और एच का मान आप जानते हैं कितना निकालना है? तो 25। ये हो गया आपका आंसर। और आपके लिए क्वेश्चन आपको बनाने के लिए आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क में लिख लीजिए आपका क्या निकालना है? तो साइन सी। साइन सी का फॉर्मूला पी बटा एच होता है पर एंगल सी के अनुसार चलना है। कॉस का फॉर्मूला होता है कॉस सी बी बटा एच, इसके एंगल सी के अनुसार चलना है। तो सी के अनुसार क्या चलेंगे? तब सी के अनुसार देखिए, तो सी के अनुसार क्या चलेंगे? सी के अनुसार चलिए बताइए देते हैं, होमवर्क देंगे थोड़ी देर में। सी के अनुसार देखते हैं। तो सी के अनुसार देखते हैं, इसके अनुसार चलेगा
सामने वाला क्या कहलाएगा अब पी, तो सामने वाला पी यानी पी का मान अब कितना हो गया, तो 24, पी का मान कितना हो गया 24, तो पी का मान अब लिखिएगा 24 और एच का मान कितना लिखिएगा, तो एच का मान हम जानते हैं 25, तो 25 लिख दीजिएगा एच के मान 25। इसी तरह कॉस सी, सी का मान क्या होता है बी बटा में एच, तो बी का मान जब सामने वाला पी होता है तो उसको नीचे वाला क्या हो जाएगा बी, नीचे वाला क्या हो जाएगा बी, बी का मान कितना हो जाएगा 7, तो बी का मान बोलिएगा 7 और एच का मान, एच का मान अभी जस्ट निकाले हैं कितना होता है, जो सबसे बड़ी भुजा होता है, सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाता है एच कहलाता है, तो सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाएगा एच, एच कितना है 25, तो लिख दीजिएगा 25, ये आपका हो गया आंसर। चलिए होमवर्क तो नहीं मिला है, तो ये एनसीईआरटी का क्लास 10th एनसीईआरटी क्लास 10th का क्वेश्चन है, क्लास 10 का क्वेश्चन है। ये क्या है त्रिकोण, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात का क्वेश्चन है जो कि प्रश्नावली 8.1 का है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।